हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम एनसीईआरटी फिंगर टिप का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने क्लास +2 केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है। इसके जो है हम ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। इसके अलावा हमने क्लास +1 के भी कुछ चैप्टर जो है वो कंप्लीट किए हैं। क्लास +1 की केमिस्ट्री हम बाद में करेंगे, पहले अभी हम +2 की केमिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम +2 की केमिस्ट्री में से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे वार्नर थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। वार्नर थ्योरी जो है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर एक थ्योरी है, जो कि हमें ये बताती है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें दो तरह की वैलेंसीज होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। और प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल होती है, यानी कि डिसोशिएट हो सकती है, टूट सकती है, आयनाइज फॉर्म में जा सकती है। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं वो ब्रेक नहीं हो सकती, वो डिसोशिएट नहीं हो सकती। तो आज के जो क्वेश्चन होंगे वो इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉपर सल्फेट डिजोल्व्स इन अमोनिया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। जब हम कॉपर सल्फेट को डिजोल्व करते हैं अमोनिया के साथ CuSO4, इसको अगर हम डिजोल्व करें अमोनिया के साथ NH3, तो हमारे पास जो है वह कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। कंपाउंड क्या बनेगा? CuNH3 4SO4, जो कि है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग आइसोमर। हमारे पास एक आइसोमर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। हमें ये बताना है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन जो है वो सही है। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है, फर्स्ट विल गिव द पेल येलो एंड सेकंड विल गिव द वाइट प्रेसिपिटेट विद द सिल्वर नाइट्रेट। बोल रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट को सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो पेल येलो पीपीटी जो है वो फॉर्मेशन होगी। अगर हम फर्स्ट आइसोमर को ध्यान से देखेंगे तो जब ये डिसोशिएट होगा तो ये जो है वो एक Br नेगेटिव आयन जो है वो रिलीज करेगा। जब Br जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा तो सिल्वर के साथ मिलकर जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड की फॉर्मेशन करेगा, जिसका कलर जो है वो पेल येलो ही होता है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड में हमें बोला है कि सेकंड आइसोमर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके वाइट पीपीटी देगा। अगर हम सेकंड वाले को देखें तो वहाँ पे जो है वो Cr नेगेटिव आयन रिलीज होगा। Cr नेगेटिव आयन हमारा सिल्वर के साथ मिलके जो है वो सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, जो कि वाइट इन कलर ही होता है। तो ऑप्शन ए हमारे लिए बिल्कुल सही है। फर्स्ट जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड बनाएगा, जो कि पेल येलो कलर का होता है। और सेकंड जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, जो कि वाइट इन कलर जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय द, हमें जो है बताना है ये जो है वो कम्प्लेक्स आयन, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कितने नंबर ऑफ आयन जो है प्रोवाइड करेगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी पार्ट हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है, यानी कि जो पार्ट भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो डिसोशिएट नहीं हो सकता, वो एक सिंगल आयन की फॉर्म में ही रहता है। ब्रैकेट के बाहर वाले जो पार्ट्स होते हैं वही जो है वो ब्रेक होते हैं। तो जब ये ब्रेक डिसोशिएट होगा तो ये हमें 4Cl नेगेटिव आयन प्रोवाइड करेगा और साथ में एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पॉजिटिव आयन जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ आयन्स जो है वो 5 हो जाएंगे जब ये डिसोशिएट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। 5 आयन जो है वो ये प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a coordination compound X gives pale yellow color with silver nitrate solution while its isomer Y give white PPT with barium chloride। हमें बताना है कि X कंपाउंड जो है वो पेल येलो कलर प्रोवाइड करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और Y जो है बेरियम क्लोराइड के साथ वाइट पीपीटी प्रोवाइड करता है। तो अगर ये पेली येलो दे रहा है तो यानी कि जो है वो हमारा इसके अंदर जो है वो डिसोशिएट होने पर Br नेगेटिव रिलीज होना चाहिए, जो सिल्वर के साथ मिलके जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड बनाए, जो कि पेली येलो कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो क्या होना चाहिए? वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होना चाहिए। तो Br कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर सिर्फ एक ही केस में है, ऑप्शन ए में। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a solution contains 2.675 gram of COCl3 into 6NH3
is passed through a cation exchanger. The chloride ion obtained in solution were treated with excess of silver nitrate to give 4.78 gram of silver chloride. The formula of the complex is, हमें बताना है कि कम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें करना, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जब हम इस कंपाउंड को कैटायन एक्सचेंजर यूज करते हैं इसमें, यानी कि कैटायन को एक्सचेंज करते हैं, तो हमारे पास जो है वो सिल्वर क्लोराइड बनता है। सिल्वर क्लोराइड जो है वो Cn नेगेटिव आयन के रिलीज होने के कारण बनेगा। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे कितने क्लोराइड आयन जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे और कितने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे। तो उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारे पास कंपाउंड कितना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो हमारे पास आ जाएगा 0.01 आ जाएगा ये हमारा। और जब हम हमारा सिल्वर क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 4.78 डिवाइड बाय 143.5, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.03। तो कंपाउंड के थे हमारे पास 0.01 और सिल्वर क्लोराइड के हैं हमारे पास 0.03, जो कि है 3 टाइम्स, यानी कि 0.01 मोल जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमें 0.03 मोल ऑफ जो है वो सिल्वर क्लोराइड प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि हर एक जो है वो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो, हर एक कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स जो है वो 3Cl नेगेटिव जो है वो रिलीज कर रहा है। यानी कि इसके अंदर तीनों के 3 Cl जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होने चाहिए। तो देख लेते हैं ऑप्शंस में, तीनों Cl3 जो है वो बाहर जो है वो ऑप्शन बी में तीनों Cl बाहर है, तो इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा हमारा। Next question number 6, when 1 mole of each of the following complex is treated with the excess of silver nitrate which will give the maximum amount of silver chloride, कौन सा जो है सबसे ज़्यादा सिल्वर क्लोराइड प्रोवाइड करेगा, जिसमें ज़्यादा Cl नेगेटिव जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट होंगे। जिसमें Cl जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ज़्यादा होंगे, वो उतने ज़्यादा आयंस प्रोवाइड करेगा और उतने ज़्यादा हमारे पास जो है वो सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा, उसमें 3 Cl जो है वो बाहर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग कम्प्लेक्सेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ देयर सॉल्यूशन। हमें इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है वो इनको अरेंज करना है। कंडक्टिविटी जो है वो नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करती है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होते हैं उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है। तो अगर हम फर्स्ट में देखें तो इसमें एक ही आयन बनेगा, सेकंड वाले में 2 आयंस बनेंगे, थर्ड वाले में जो है वो 3 और 4 आयंस बनेंगे और फोर्थ वाले में 2 + 1 3 आयन बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी थर्ड की होगी, फिर फोर्थ की, फिर सेकंड की और फिर फर्स्ट की, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, a coordination compound CrCl3 into 4H2O give the white PPT of silver chloride with silver nitrate. The molar conductance of the compound correspond to 2 ions. हमें जो है वो ये बोला जा रहा है कि ये जो कंपाउंड है ये AgCl की फॉर्मेशन करता है, यानी कि इसमें Cl जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है। ये तो कंफर्म होता है AgCl की फॉर्मेशन से। आगे हमें बोला जा रहा है कि इसमें सिर्फ 2 ही आयंस प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस कम्प्लेक्स के अंदर सिर्फ एक Cl ही जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा, बाकी सारे जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे। तो एक Cl जो है वो सिर्फ हमारा ऑप्शन सी में ही बाहर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं वो हमारी आयनाइजेबल होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वैलेंसीज। 2 तरह की वैलेंसीज होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक हमारी सेकेंडरी वैलेंसीज। द प्राइमरी वैलेंसीज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज सेटिस्फाइड विद एनायंस। तो हमारे पहली में 2 आएगा, सेकंड में प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर अनायन, जो कि ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा।
तो आज के लिए बस इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।